तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम लेवल 10 के अंदर अब आ चुके हैं। और लेवल 10 का जो पहला लेसन है, जो कि एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज हम अय्यूब की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और अय्यूब ने जो दुख उठाया वो वास्तव में अय्यूब के जीवन में घटित हुई सत्य घटना तो थी ही थी, लेकिन वो अय्यूब के जीवन में घटित हुई सत्य घटना जो थी वो वास्तव में एक भविष्यवाणी भी थी कि भविष्य के अंदर आखिर क्या होने जा रहा है। और एक बार यदि आप ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करना सीख गए, समझ गए, तो फिर आपको बाइबल के अंदर हर जगह पर भविष्यवाणियां जो है वो देखने को, समझने को मिल जाएंगी। पैटर्न्स छुपे हुए आपको समझने को मिल जाएंगे। मुझसे कई सारे लोग इस बात को पूछते हैं, इस बात को कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा बाइबल की भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर मिल कैसे जाती हैं। हर जगह पर जहां पर भी आप देखते हैं बाइबल में आपको भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां क्यों दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये लेवल जब कंप्लीट होगा, ये 8 लेसन जब कंप्लीट होंगे, तो आपको भी बाइबल के अंदर हर जगह पर, हर वृत्तांत में, हर जगह पर पैटर्न्स ही पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आपको भी हर जगह पर भविष्यवाणियां देखने को, समझने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम अय्यूब के दुखों के ऊपर और उसके रेस्टोरेशन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने इस लेवल की, इस लेसन की नहीं लेकिन इस लेवल की बुनियाद को हम डाल देते हैं। तो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 46 चैप्टर और उसके 9 और 10 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। आइजाया 46, 9 और 10 के अंदर परमेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलता है, जो ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है इसको समझने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा। यहां पे परमेश्वर कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। परमेश्वर यहां पर इज़राइल को यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अंत की बात आदि से बताता हुआ आया। यानी कि जो अंत के दिनों में होने वाला है वो मैं शुरुआत से बताता हुआ आया हूं कि अंत में क्या होने वाला है। और हम इस बात को, ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन जो है, इसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो कहानियां वचन के अंदर प्रदान करी हैं, उन कहानियों में भी फ्यूचर की घटनाओं की झलक हमको देखने को मिल जाती है, एक पैटर्न हमको देखने को मिल जाता है। और आज हम इसी कड़ी के अंदर अय्यूब की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं। और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि जो दुख अय्यूब ने उठाया, जो भी उसके साथ हुआ, वो वास्तव में किस चीज की भविष्यवाणी थी जो कि उसकी पुस्तक के अंदर प्रदान की गई है। देखिए, जो कुछ भी अय्यूब के जीवन के अंदर घटित हुआ था वो सब कुछ सत्य था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अय्यूब के जीवन में वो घटनाएं घटित नहीं हुई, वो सब कुछ सत्य था। लेकिन बाइबल के अंदर हमको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं कि जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं के जीवन के अंदर घटित होता है वो भविष्य के लिए घटने वाली घटनाओं की एक झलक होती है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो योना भविष्यवक्ता के जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी वो एक सत्य घटनाएं थी। योना भविष्यवक्ता जो था उसको वास्तव में समुद्र में फेंका गया था और समुद्र के अंदर मछली उसको निगल गई थी और वह 3 रात और 3 दिन तक मछली के पेट में रहा था। ये उसके जीवन की एक सत्य घटना थी, लेकिन बाइबल में उसके जीवन की सत्य घटना को भविष्य की घटना की झलक बताया हुआ है। यीशु ने कहा कि जैसे
योना भविष्यवक्ता मछली के पेट में 3 रात और दिन तक रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर रहेगा। यानी योना की लाइफ में जो रियल लाइफ इवेंट था वो यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी थी। एलिया भविष्यवक्ता ने उस समय जब इजराइल में 3.5 सालों तक अकाल पड़ा हुआ था, तब उसने अपनी सेवकाई करी थी। यीशु मसीह ने जब इजराइल के अंदर 3.5 साल तक आत्मिक अकाल पड़ा हुआ था, तो यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई की थी। तो जो भविष्यवक्ताओं के जीवनों के अंदर होता है, रियल लाइफ इवेंट जो होते हैं, वो भविष्य की घटनाओं की झलक होते हैं, एक भविष्यवाणी होती है। और क्योंकि अय्यूब जो है उसको तालमूद के अंदर एक भविष्यवक्ता कहा गया है और उसकी पुस्तक को भी भविष्यवाणी की पुस्तक बताया हुआ है, तो अय्यूब की पुस्तक जो है वो अंत के दिनों में क्या होगा या फ्यूचर के अंदर क्या होगा, इस बात को बताने के लिए एक पैटर्न के रूप में भी प्रदान की गई है। देखिए, अय्यूब की पुस्तक को जो लिखा गया था, उसको पढ़ करके जब इजरायली मिस्र में थे, तो उसको पढ़ करके वो प्रोत्साहित हुआ करते थे कि परमेश्वर कभी भी धर्मी को नाश नहीं होने देता है। कितना ही अत्याचार मिस्री इजरायलियों पर कर रहे थे, लेकिन उनके पास आशा थी अय्यूब की पुस्तक के रूप में कि परमेश्वर ने जब अय्यूब को सारे दुखों से उबार लिया, तो वो हमको भी मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लेगा। तो उनके पास एक आशा थी अय्यूब की पुस्तक के रूप में। और आज जब हम भी अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमको भी एक आशा मिलती है कि परमेश्वर सारे दुखों में से एक दिन हमको वापस बाहर निकालने का मादा रखता है। जैसे उसने अय्यूब के साथ किया, वो हमारे साथ भी कर सकता है। तो ये एक आशा भरी किताब है, लेकिन आशा भरी किताब होने के साथ साथ ये एक भविष्यवाणियों की पुस्तक भी है। देखिए, नाम जो है अय्यूब, नाम जो है, इस नाम का मतलब हिब्रू भाषा में होता है सताया हुआ, सताया हुआ। और कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि अय्यूब जो है वो यहूदी जाति के प्रतीक के रूप में बाइबल में प्रदान किया हुआ है। जिस प्रकार से यहूदी जाति का इतिहास जब हम देखें, तो शुरू से लेकर आज तक यहूदी जाति का इतिहास जब हम देखेंगे, तो यहूदी जाति जो है वो हमेशा सताई गई, हमेशा सताई गई, हमेशा उनको मारा गया है। और अय्यूब का जो नाम है, अय्यूब नाम का मतलब होता है सताया हुआ। वो इज़राइल को प्रकट करता है, वो इज़राइल के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में सामने आता है, एक भविष्यवाणी के रूप में सामने आता है। इज़राइल के लिए अय्यूब की पुस्तक में भविष्यवाणियां लिखी हुई। और अब हम उन्हीं भविष्यवाणियों के पैटर्न्स को समझने जा रहे हैं, ताकि आप ये एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है, जब इसके द्वारा बाइबल को समझने का प्रयास करेंगे, तो बाइबल का एक नया पहलू निकल करके आपके सामने आ जाएगा। और जब आप बाइबल को फिर पढ़ेंगे, तो आपको बाइबल पढ़ने में और भी मजा आना शुरू हो जाएगा, और भी मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बाइबल में से फिर दूसरी चीजों का प्रकाशन निकाल करके सामने लाना शुरू कर देंगे। और ये बातें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको इतिहास समझाया है, आपको मैंने लिटरेचर की बातें समझाई हैं, थियोलॉजी की बातें समझाई हैं, लेकिन अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं, 2014 में ये प्रकाशन जो था वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझको दिया गया था, और वही प्रकाशन 2021 में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि अय्यूब की पुस्तक में किस प्रकार से इज़राइल के लिए, यहूदी जाति के लिए भविष्यवाणियां दी हुई हैं। आप हैरान हो जाएंगे उन सब बातों को जानने के द्वारा जो 2014 में प्रभु के आत्मा ने मुझको बताई थी। तो अब हम अय्यूब की पुस्तक से उस पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं कि अय्यूब की पुस्तक में क्या पैटर्न बताया गया। देखिए, अय्यूब की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि अय्यूब के जो तीनों दोस्त थे वो आते हैं और आकर के अय्यूब के ऊपर वो दोष लगाते हैं, वो अय्यूब को कोसते हैं, जबकि उनको अय्यूब का इन एंड आउट कुछ भी नहीं पता है। जिस समय अय्यूब के ऊपर विपत्ति पड़ी, उससे पहले अय्यूब का जीवन कैसा था, क्या वास्तव में वो पापी था, वो धूर्त था, वो दुष्ट था, उनको नहीं पता।
लेकिन वो धनवान जरूर था, ये तो उनको पता था, धनवान जरूर था। और देखिए, जब धनवानों के साथ बुरा होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बनानी आ भी जाती हैं, भले से वो धर्मी हो, वो धनवान भले से धर्मी हो, लेकिन लोग बातें बहुत बनाते हैं कि देखो बहुत करता था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये 3 अय्यूब के दोस्त जो थे, एक का नाम था तेमानी एलिपस, एक का नाम था नामाती सोपर, और एक का नाम था शूही बिल्दद। और ये तीनों अय्यूब के मित्र जो थे, सिंबॉलिकली यदि हम इनको देखें, एलेगोरिकल तरीके से यदि हम इनको देखें, तो ये शेम, हाम और ये पेत को प्रकट करते हैं, यानी कि 3 मानव जातियों को प्रकट करते हैं। काली, गोरी, पीली जो मानव जातियां हैं उनको ये प्रकट करते हैं, यानी ह्यूमन रेस को, जो 3 ह्यूमन रेस हैं उनको ये प्रकट करते हैं। और यहूदी इतिहास को आप देखें, बाइबल के इतिहास को आप देखें, तो जो काम नामाती सोपर ने, जो काम तेमानी एलिपस ने, जो काम शूही बिल्दद ने किया था कि वो उन्होंने आकर के अय्यूब को, जिसके नाम का मतलब होता है सताया हुआ, उसके ऊपर उन्होंने तन मन से दोष लगाने शुरू कर दिए थे। और बाइबल का इतिहास हम देखें, यहूदी इतिहास हम देखें, तो यहूदी जाति के ऊपर भी दुनिया की ये ह्यूमन रेस जो है, 3 ह्यूमन रेस जो हैं, इन्होंने हमेशा से ही इनके ऊपर दोष लगाया है, हमेशा से ही दोष लगाया है। यहूदी लोग तो ऐसे हैं, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों को दुनिया से साफ कर देना चाहिए, यहूदी तो ऐसे हैं, यहूदी तो वैसे हैं। यहूदियों ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया है उसको कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 99% टेक्नोलॉजी तो यहूदी लोगों ने बना करके दी है। जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज जो है वो यहूदियों ने बना करके दिए हैं। लेकिन पूरी दुनिया मिलकर आज भी यहूदियों के ऊपर दोष लगाती है, आज भी लगाती है। आप समझ रहे हैं, जो काम अय्यूब के तीनों दोस्तों ने किया था, वही मानव जातियां जो हैं, तीनों बड़ी मानव जातियां जो हैं, वो आज इजराइल के साथ कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। आज भी वैसा का वैसा ही हो रहा है। कई सारे मुस्लिम जो हैं वो मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं प्रो इजराइल हूं, मैं इजराइल का पक्ष लेता हूं। और वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो अत्यंत दुष्ट देश है, आप उसका पक्ष क्यों लेते हो, आपको तो उसका विरोध करना चाहिए। इजराइलियों ने, यहूदियों ने तो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, तो फिर आप इजराइल का पक्ष क्यों लेते हो। समझ रहे बात। आज कई सारे लोग, मुस्लिम लोग तो ये तक कहते हैं कि जो इजराइली इजराइल के अंदर बसे हुए हैं वो यहूदी है ही नहीं, यहूदी लोग तो इतिहास के अंदर खो गए। उधर अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि जो रेड इंडियंस हैं वो इजराइल के 10 गोत्र के लोग हैं, यानी कि दुनिया में सारे लोग यहूदी हैं, लेकिन जो यहूदी है वो यहूदी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इतना मजाक भरा काम हो रहा है, जैसा कि अय्यूब के मित्र अय्यूब के साथ काम कर रहे थे, वैसा का वैसा आज हो रहा है। वैसा का वैसा इतिहास में भी हुआ, वैसा का वैसा आज भी हो रहा है। दूसरी ओर दूसरी बात जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलती है कि अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर बताया हुआ है कि अय्यूब का ये डिस्ट्रक्शन जो हुआ वो 2 बार हुआ था, 2 बार हुआ था वो डिस्ट्रक्शन। और पहली बार तो सेबियंस जो थे उन्होंने अय्यूब का नुकसान किया था, और दूसरी बार जो बेबीलोन के लोग थे, कस्दी लोग जो थे, उन्होंने अय्यूब का नुकसान किया था। तो 2 बार डिस्ट्रक्शन हुआ था अय्यूब का। दूसरी ओर हम इजराइल के ऊपर नजर डालें तो इजराइल का भी 2 बार ही मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। पहला डिस्ट्रक्शन जो हुआ, 2 बार ही जो मंदिर का विनाश हुआ, पहला मंदिर का विनाश जो था वो कस्दी लोगों के द्वारा ही किया गया था, बेबीलोन के लोगों के द्वारा ही किया गया था। जैसा कि अय्यूब का विनाश जो था वो बेबीलोन के लोग, कस्दी लोगों के द्वारा किया गया था। और वहां पे लिखा है जो सेबियंस थे, सबा के लोग जो थे, उन्होंने भी अय्यूब का नुकसान किया था। और यदि आप इतिहास को टटोलें तो परमेश्वर के दूसरे मंदिर को जो रोमन सेना ने ढहा दिया था, ये सबा के लोग जो थे, जो सेबियंस जो थे, वो वास्तव में अरब मूल के लोग हुआ करते थे, सऊदी अरब के लोग हुआ करते थे।
और रोमन सेना ने परमेश्वर के दूसरे मंदिर को तोड़ा जरूर था, यरूशलेम को जलाया जरूर था, लेकिन उस 10वीं टुकड़ी ने जिसने यरूशलेम को तबाह किया था, रोमन सेना की 10वीं टुकड़ी जो थी जिसने यरूशलेम को तबाह किया था, उसके अंदर सारे के सारे सैनिक जो थे, रोमन सैनिक जरूर से थे, लेकिन उन रोमन सैनिकों के रूप में सारे के सारे सैनिक सऊदी अरेबिया के लोग थे, क्योंकि रोमन सेना अलग अलग देशों के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया करती थी। तो यहां पर वो पैटर्न को आप पूरा होते हुए देखते हैं। जिस तरह बेबीलोन के लोगों ने अय्यूब का नुकसान किया, अय्यूब को तबाह किया, उसी प्रकार से नबूकदनेस्सर की सेना ने, कसदी सेना ने इजराइल का विनाश किया, यरूशलेम का विनाश किया। और जिस तरह से सऊदी अरेबिया के लोगों ने रोमन सेना के रूप में परमेश्वर के मंदिर को ढाया, इजराइल को तबाह कर दिया, उसी प्रकार से सबाइयों ने, सेबियंस जो थे, उन्होंने अय्यूब का नुकसान किया था। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 17वें वचन के अंदर वो बात लिखी हुई है, और वहां पे लिखा हुआ है कि ये कसदी लोग जो थे, बेबीलोन के लोग जो थे, ये 3 दल करके इन्होंने अय्यूब के ऊपर हमला किया था। 3 दलों के साथ इन्होंने अय्यूब के ऊपर हमला किया था। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब बेबीलोन की सेना ने, राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया था, तो 3 बार ही हमला किया था, 3 दलों के साथ ही हमला किया था। और कब कब किया था? 606 बीसी के अंदर राजा नबूकदनेस्सर ने पहले दल के द्वारा हमला किया था। उसके बाद 597 बीसी के अंदर नबूकदनेस्सर ने दूसरी बार कसदी सेना के साथ हमला किया था, और तीसरी बार 586 बीसी में राजा नबूकदनेस्सर जो था, उसने कंप्लीट हमला यरूशलेम के ऊपर किया था और उसको पूरी तरह से मिटा करके, तबाह करके रख दिया। यानी कि वही का वही पैटर्न है। और इसीलिए अय्यूब जो है वो इजराइल के प्रतीक के रूप में सामने आता है, यहूदी जाति के प्रतीक के रूप में अय्यूब जो है वो हमारे सामने आता है। तो यहां पर आप इस बात को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक जो है वो इजराइल के लिए दी गई एक भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने आती है। अब देखिए, हम अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब की पत्नी हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन उस समय वो बहुत कुड़कुड़ाई। कई सारे यहूदी रब्बी कहते हैं कि याकूब की बेटी जो थी दीना, जिसका बलात्कार कर लिया था शकेम ने, जो शकेम में रहने वाला जो प्रिंस था, शकेम उसका नाम था, उसने उसका बलात्कार कर लिया था दीना का। वो दीना जो थी, उसका विवाह अय्यूब के साथ हुआ था। कई सारे यहूदी रब्बी ऐसा बताते हैं। कई सारे यहूदी रब्बी कहते हैं कि दीना जो थी वो अय्यूब से आयु में बड़ी थी, तो दीना का विवाह कैसे हो सकता था। लेकिन हमने पहले ही इस बात को समझा है कि बाइबल के जमाने में बड़ी आयु की जो महिलाएं हुआ करती थी, लड़कियां हुआ करती थी, उनसे छोटी आयु के पुरुष विवाह कर लिया करते थे। हमने इस बात को पहले ही समझा है, क्योंकि जो देवर अपनी भाभी से विवाह किया करता था, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती थी, देवर धर्म विवाह जो हुआ करता था, उसमें भाभी बहुत बड़ी आयु की हुआ करती थी, देवर छोटी आयु का हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो विवाह जो है वो इजराइल में माना जाता था। तो हो सकता है कि दीना से ही अय्यूब का विवाह हुआ हो। और यहाँ पर जिस प्रकार से अय्यूब की पत्नी अय्यूब को कहती है कि परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर को कोस, और उसके बाद चाहे तू मर जाए तो तू मर जा, परमेश्वर को कोस के ही मर कम से कम, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है। तू तो इतना धर्मी था, तू तो परमेश्वर के पीछे चलता था, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अय्यूब जो है वो इजराइल देश का, यहूदी जाति का प्रतीक है। दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास यदि आप पढ़ें तो हिटलर ने जब लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंदी बना करके रखा हुआ था, यहूदियों पर हद से ज्यादा अत्याचार जब हो रहे थे, तो यहूदी लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया था कि ये सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है, ये सारा दंड, ये सारा श्राप जो है वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है।
और यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध में उन जेल खानों में, हिटलर के जेल खानों में यहूदियों ने अपने लिए वकील कर लिए थे और परमेश्वर के ऊपर मुकदमा भी उन जेल खानों में करना शुरू कर दिया था। परमेश्वर के ऊपर मुकदमा करना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर ही दोषी है जो कुछ भी उनके साथ हिटलर के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जैसे अय्यूब की पत्नी जो थी, उसने अय्यूब से कहा था कि परमेश्वर को कोस। और कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जो यहूदी थे, लाखों यहूदी थे, उनका यह कहना था कि परमेश्वर को कोस करके ही हम मरेंगे, क्योंकि मरना तो हमको है ही। लेकिन ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो कहलाता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है। मूसा को बुला करके उसने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन वो कहां है? उसने तो हमको यहां पे ला करके फंसा दिया। वही काम जो अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब के साथ किया, वो यहूदी लोग परमेश्वर के साथ कर रहे थे। परमेश्वर के ऊपर दोष लगा लगा करके वो जेल खानों के अंदर हिटलर के हाथों मर रहे थे। लेकिन उनने अपने मन के अंदर प्रण कर लिया था कि परमेश्वर को कोस करके ही मरेंगे। यानी वही पैटर्न आपको यहां पर पूरा होते हुए दिखाई दे जाए। और इसीलिए मैंने आपको यह बात बोली कि अय्यूब की पुस्तक जो है वो इज़राइल के लिए दी गई एक सिंबॉलिक भविष्यवाणी है। लेकिन मेरे प्रियो, जितनी भी बातें अय्यूब की पुस्तक में बोली गई कि अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, अय्यूब का रेस्टोरेशन नहीं हो सकता है, अय्यूब की पुस्तक में जब हम एंड में आते हैं तो अय्यूब का रेस्टोरेशन होता हुआ हम देखते हैं। उसका वापस से रेस्टोरेशन होता हुआ देखते हैं। 2000 सालों तक बोला गया यहूदियों के ऊपर अब अनुग्रह नहीं होगा, लेकिन 2000 सालों के अंत में हम यहूदियों का रेस्टोरेशन होता हुआ देख लेते हैं। रेस्टोरेशन होता हुआ देख। अय्यूब का रेस्टोरेशन जो हुआ वो प्रोफेसी थी, वो भविष्यवाणी थी कि एक दिन यहूदी जाति का भी रेस्टोरेशन होगा ही होगा, होगा ही होगा। और वो वास्तव में हुआ था। एक बात मैं आपको बताता हूं, बड़े मजे आपको उसमें आएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसके 16वें वचन को पढ़ें तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसके 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। 140 वर्ष इसके बाद, यानी रेस्टोरेशन जहां से शुरू हुआ वहां से अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। 4 पीढ़ियों तक अय्यूब यहां से अपना वंश जो था वो देखने पाया। 140 वर्ष वो जीवित रहा रेस्टोरेशन होने के बाद, और उसने 4 पीढ़ियां उन 140 वर्षों के अंदर देखी। अब 140 को यदि आप 4 से डिवाइड कर दें तो एक पीढ़ी 35 साल की बन जाती है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अय्यूब का रेस्टोरेशन हुआ, उसी प्रकार से यहूदी जाति का भी रेस्टोरेशन परमेश्वर ने किया था। और कब किया था? यहूदी जाति के रेस्टोरेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1878 से यहूदी जाति के रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई थी, जब पहला यहूदी दल जो था वो 1900 सालों के लंबे इंतजार के बाद वापस इज़राइल देश की जमीन पर पहुंचा था। और इसीलिए जब इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री जो थे डेविड बेन गुरियन, उन्होंने जब 14 मई 1948 को जब इज़राइल की स्वतंत्रता का ऐलान किया था, तो उन्होंने इस अपने भाषण के अंदर कहा था कि 1878 से जो शुरुआत हुई, 1948 में वो शुरुआत पूरी हुई। उन्होंने इस बात को कहा। तो 1878 से इज़राइल का रेस्टोरेशन जो है वो प्रारंभ हो गया था। और जिस प्रकार से 140 सालों को हमने 4 से डिवाइड करा, तो 4 पीढ़ियों में 35-35 साल की 4 पीढ़ियां होती हैं। तो 1878 के अंदर अगर आप 35 सालों को जोड़ें तो आप आ जाते हैं 1913 में। और 1913 जो है वो इस यहूदी इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि जो इजरायली लोग जो वापस से 1900 सालों के बाद अपने देश में लौट रहे थे, तो एक और बहुत बड़ा दल जो था वो 1913 में इजराइल के अंदर पहुंचा था।
अब 1913 से आप 35 साल और जोड़ेंगे तो आप आ जाते हैं 1948 में, यानी कि वो साल जिसने इतिहास रच दिया था बाइबल के भविष्यवाणियों का। 1948 में इजराइल की 1900 सालों के बाद वापस से स्थापना हुई थी, वापस से स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1948 से 35 साल को आप जोड़ेंगे तो आप आ जाते हैं 1983 में, जो इजरायली इतिहास के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है यदि आप इजरायली इतिहास को पढ़ें। और 1983 से आप एक और 35 साल को जोड़ेंगे तो आप आ जाते हैं 2018 में। और 2018 वो वर्ष था जिसका इंतजार यहूदी लोग कर रहे थे, क्योंकि 2018 के अंदर इजराइल को वापस से बने हुए 70 सालों का समय जो था वो पूरा हो गया था। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण समय इजराइल के लिए वो माना गया। 2018 में उसको सेलिब्रेट भी किया गया, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने इजराइल को उन 70 साल पूरे हो जाने की खुशी में एक गिफ्ट भी दिया था कि अमेरिका की एम्बेसी को तेल अवीव से हटा करके यरूशलेम उन्होंने शिफ्ट करवा दिया था। और 14 मई 2018 को एक बहुत बड़ी सेरेमनी जो थी वो यूएस एम्बेसी में यरूशलेम के अंदर आयोजित की गई थी। तो जैसा अय्यूब के साथ हुआ, हमको इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। उसके रेस्टोरेशन के शुरू होने से 140 सालों तक का जो बताया हुआ है, 4 पीढ़ी जो बताई हुई है, हम देखते हैं वैसा का वैसा यहूदी जाति के साथ भी हुआ था, वैसा का वैसा हुआ था। लेकिन उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो यहां पर बताया हुआ है अय्यूब की पुस्तक के अंत में कि अय्यूब के जब रेस्टोरेशन उसका शुरू हुआ तो उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और हम मान रहे हैं कि अय्यूब जो है वो इजराइल के लिए दी गई एक भविष्यवाणी है। तो रेस्टोरेशन होने के बाद जैसे अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई थी, और 3 बेटियां जो थी वो इतनी सुंदर बेटियां थी कि वैसी बेटियां तो उस पूरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी सुंदर तो पाई ही नहीं जाती थी, इतनी सुंदर बेटियां पाई नहीं जाती थी। अब यदि अय्यूब वास्तव में इजराइल के लिए की गई एक भविष्यवाणी है, तो जैसा अय्यूब के साथ हुआ, रेस्टोरेशन होने के बाद उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार से इजराइल के साथ भी होना चाहिए। और वैसा का वैसा हुआ। 1948 में जब इजराइल बना तो इजराइल जो पूरा बना, पूरा देश जो बना, उसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 जिलों के अंदर ही डिवाइड किया गया। 7 जिलों में भी, आज भी आप इजराइल जाएं तो इजराइल के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट ही पाए जाते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट तो इजराइल के पूरे अधिकार में है, 7वां डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा डिस्प्यूट के अंदर है, क्योंकि यहूदिया और सामरिया का क्षेत्र जो है वो 7वां डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। जिस प्रकार से अय्यूब के 7 बेटे थे, इजराइल के अंदर आज 7 जिले ही पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से अय्यूब की 3 सबसे सुंदर बेटियां थी, उस पूरे क्षेत्र के अंदर इतनी सुंदर बेटियां किसी की भी नहीं थी, उसी प्रकार से आज इजराइल के अंदर 3 ही सबसे ज्यादा सुंदर सिटीज, सबसे ज्यादा सुंदर शहर पाए जाते हैं। पहला है तेल अवीव, दूसरा है हाइफा और तीसरा है यरूशलेम। 3 ही सबसे सुंदर सिटीज इजराइल के अंदर पाए जाते हैं। उस पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर और सबसे विकसित शहर जो है वो ये 3 ही पाए जाते हैं। यानी कि जो भी अय्यूब के साथ हुआ वो हमको इजराइल के ऊपर पूरा होते हुए दिखाई देता है। 2014 में जब पवित्र आत्मा ने ये सारी बातें मुझको समझाई थी तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित रह गया था कि किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में घटित हुई घटनाएं इजराइल के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठ जाती, पूरी तरह से सटीक बैठ जाती।